नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। प्यारे साथियों और मेरे भाइयों और बहनों, आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्येक एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो, ठीक है। और उस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सारे के सारे जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, मैं आपको वैसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो सीधे और सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज बारी है विज्ञान का भौतिकी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा अध्याय को पढ़ने वाले हैं। और पूरा का पूरा अध्याय को पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय में क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कवर करेंगे, सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से हो वही मैं आपको यहाँ से मेंशन कराऊंगा, वही सिर्फ समझाऊंगा, ताकि जो है आपका नंबर अधिक से अधिक हो, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो है क्लासेस आपका जो है 8 अगस्त से शुरू होती है। और यह वीडियोस आपको डेली जो है कहाँ मिलेगा, जो क्लासेस आपको डेली जो है पढ़ने को मिलेंगे, डेली आपको देखने को मिलेंगे, डेली के समय आपको जो देखने मिलेंगे सुबह 7 बजे। कितने सुबह जो है 7 बजे देखने को आपको मिलेंगे, सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी क्लासेस का आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा 6200590457 इस नंबर पर कॉल करके जो आप क्या कर सकते हैं, PDF को ले सकते हैं। और PDF का मात्र जो है प्राइस जो रखा गया है, PDF जो उसका सिर्फ मात्र और मात्र रखा गया है 199 नहीं बल्कि 99 रुपये, ठीक है। मात्र और मात्र जो है 99 रखा गया है, ठीक है। यह जो है कुछ दिनों का ऑफर चल रहा है, जैसे जैसे क्या दिन बीतते जाएगा इसका दाम जो आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है। और इस नोट्स के माध्यम से आप बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप यदि मेरे द्वारा नोट्स पढ़ लेते हैं आप 460 से अधिक लाएंगे। आप जो है अच्छे से अच्छे स्थान को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरा बच्चों, समय को अभी हमें क्या नहीं था, गवाते नहीं है समय। मुझे पता है आपके लिए अभी समय कितने कीमती है, कितने डिमांडेड है, आपके लिए कितने समय जो अभी समय के लिए आपको जो है कीमती है, ये सिर्फ मुझे पता है, ठीक है। इसलिए मैं बकवास में समय नहीं लूँगा, सीधे और सीधे टॉपिक पर आते हैं, हम लोग मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मेरे साथियों, इस चैप्टर में आपके जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे के सारे मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, इस क्लासेस में बताने वाला हूँ, इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। आपके पास यदि रुपया नहीं है, आप यदि 99 पे नहीं करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इस नोट्स में जैसा जैसा क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताते जाऊँगा। आप कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए और ऐसा ऐसा नोट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे भाइयों, ठीक है। क्योंकि आपका प्यार के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आप सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार मुझे मिलेगा, तभी मैं जो है आपके लिए सही ढंग से काम कर पाऊंगा, काम करने में मुझे मनोबल मिलेगा और मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, प्रकाश क्या है, सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश क्या है। देखिए साथियों एवं मेरे भाइयों और बहनों, मेरे छोटे भाइयों एवं मेरे छोटे बहनों, जो है प्रकाश क्या है यह आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रकाश क्या है यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, या फिर ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा प्रकाश से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रकाश क्या है, यह आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्योंकि इससे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट में पूछने के लिए रेडी है, ठीक है। इससे बेहतर क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट में पूछने के लायक है, जो सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स का पूछे जाएंगे, लेकिन इससे टॉपिक से पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए मेरे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, क्लास को शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है जानना जरूरी है कि प्रकाश क्या है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश वह कारक है। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक कारक है, एक माध्यम है, कह सकते हैं प्रकाश एक कारक है, एक माध्यम है, जिसकी वजह से, जिसकी सपोर्ट से, जिसकी मदद से
हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ये क्लासरूम है, अभी लाइट ऑन किए हैं, बोर्ड ऑन किए हैं, तो लाइट ऑन है, लाइन है, जिस वजह से आप, जिससे क्या प्रकाश उत्पन्न होती है, बल्ब जल रहा है, प्रकाश उत्पन्न होती है, जिससे आप मुझे वीडियो में देख पा रहे हो। जैसे मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, वीडियो का क्वालिटी ऐसे कम है और भी खत्म हो जाएंगे और मुझे दिख भी नहीं पाएंगे, और लिखावट जो उसको भी आप स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रकाश एक सिर्फ कारक हो गया, एक माध्यम हो गया, जिसकी सहायता से हम क्या होता है, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए और टॉपिक में हम बताया है वास्तव में प्रकाश जो है जब, ठीक है, वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है। वास्तव में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आंखों में पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यदि इस बल्ब से आता हुआ प्रकाश, यदि मेरे सामने 2 फैन लगा हुआ है, छत फैन सब, इस बल्ब से आता हुआ प्रकाश यदि उस फैन तक नहीं टकराता और हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता, हम उस फैन को नहीं देख सकते। जैसे मेरे पीछे भी कुछ वस्तु रखे हुए है, प्रकाश जो है बल्ब से निकलता हुआ प्रकाश उस वस्तु से भी टकराता है, लेकिन उस वस्तु से टकरा हुआ जो क्या टकराकर वापस जो आता है किरण या प्रकाश पुंज या प्रकाश, इन आंखों में नहीं पड़ता है। जब इस बोर्ड से, जैसे मैं अभी मुड़ा हुआ हूं, इस बोर्ड में इस बल्ब से आता हुआ प्रकाश इस बोर्ड में पड़ा, इस बोर्ड से टकराकर जो हमारे कहाँ पड़ा, माथा पे पड़ा या हमारे पीठ पे पड़ा, हमारे आंखों तक पड़ने चाहिए, तब हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। हमारे आंखों को छल के क्या होता है, अन्य हिस्सा पर पड़ता है, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे मेरे दाएं बाएं और मेरे जितने सारे वस्तु आगे की ओर, सूर्य के प्रकाश से निकलता हुआ प्रकाश या इस बल्ब से निकलता हुआ प्रकाश उस वस्तु से टकराते हैं, उसके बाद ही हम उस वस्तु टकराने के बाद वहां से जो प्रकाश टकराता है, टकराने के बाद वो जो प्रकाश है हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, तभी आप जो है मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। ठीक है, प्रकाश क्या है, आपको जवाब देना है। प्रकाश एक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जो है, ठीक है, जब क्या किसी वस्तु से टकराती है तो हमारे टकराने के बाद जो है आती हुई प्रकाश जो है हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मेरे साथियों, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और न ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। इससे आगे प्रकाश के जो गुण पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप्स का पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, आप यदि मेरे साथ बने रहते हैं, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और दूसरा चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, इनसे यदि यह वीडियोस देखने के बाद प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में एक भी क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन एक भी जिसका आप जवाब नहीं दे पाए, तो कमेंट में जो लिखना हो आप लिख सकते। ठीक है, तो कमेंट में जो लिखना हो आप लिख सकते। यदि ये क्लासेस को पूरा देखने के बाद, अच्छी तरह से देखने के बाद, अब ये किताब को खुलेगा, यदि आपके समझ में ना आए, ठीक है, आप जो है समझ में ना आए, या फिर आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो वीडियो में लगी होगा, कमेंट का बॉक्स में होगा, आप जो चाहे बिंदास आपके मन में जो आए आप निश्चित तौर पर लिख सकते हैं। तो ध्यान लगाना है प्रकाश के गुण पर। ठीक है, यहां से कैसे और किस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की संभावना है या पूछे जाते हैं, आपको ध्यान इस तरह देना है। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, प्रकाश गमन करता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होंगे प्रकाश गमन करता है, आपके ऑप्शन में होंगे सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, वक्र रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है सरल रेखा या सीधी रेखा में। आपको जवाब क्या देना है, सरल रेखा या सीधी रेखा में आपको जवाब देना है। जहां आपका ऑप्शन मिल जाए सरल रेखा या फिर सीधी रेखा, आपको वहीं क्या टिक लगा देना है। ठीक है,
तो याद रहेगा, प्रकाश गमन करता है हमेशा सीधी रेखा में या सरल रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में और सरल रेखा में ही गमन करते हैं। ऐसा ही गमन करेगा, ना कि ऐसा ऐसा कभी गमन वो नहीं करेगा। प्रकाश की जो किरणें होती है हमेशा ऐसा गति करेगा, ना कि ऐसा कभी वो गति करने वाला नहीं। ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपसे यदि पूछा जाए प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रकाश क्या है, तो जवाब देना है प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। इसलिए प्रकाश इसीलिए इसे संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इसके संचार के लिए, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। यदि मैं बात करूं, इधर एक नदी है, उधर भी नदी है, यदि प्रकाश की किरणों को नदी के उस पर जाना है तो इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे पुल नहीं चाहिए। जैसे मुझे इस पार से उस पर जाना हो तो मुझे एक रास्ता चाहिए, मुझे गाड़ी को इस पर जाने के लिए रास्ता चाहिए, या चाहिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, या कलवर चाहिए, पुल चाहिए, जिसके माध्यम से जा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन प्रकाश को ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए कोई जो है इसे क्या नहीं चाहिए, मार्ग या रास्ता नहीं चाहिए। ये सीधा और सीधा, ठीक है, बिना मार्ग के जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि ये क्या है, प्रकाश जो है विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। याद समझ चुके हैं। चलिए आगे। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया प्रदान करता है। ठीक है। प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तु से टकराकर छाया प्रदान करता है। ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछे जाए, हालांकि यह पूछने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में आ जाए फिर बता रहा हूँ। ठीक है। यदि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकराकर क्या बनाता है, तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकराकर छाया बनाता है। ठीक है। यह एग्जाम में पूछे जाएंगे ही नहीं। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ठीक है। एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में, वायु में, कांच में, या फिर जल में। तो आपको याद रखना होगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है किस में होती है, निर्वात में होती है। कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। और निर्वात में कितनी होती है, प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। 1 2 सेकंड, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से जो है इतना जो है वो प्रत्येक सेकंड में इतना मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है। यहां से हो गया प्रकाश के जो स्रोत है। आगे हम लोग पढ़ने वाला है प्रकाश के स्रोत के बारे में। किसके बारे में, जो प्रकाश है इसके स्रोत के बारे में। तो प्रकाश की जो स्रोत है इसमें लाइट, ठीक है, लाइट सोर्स जो है, लाइट सोर्स के बारे में पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ से किस टाइप से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ ध्यान से सुननी है और ध्यान से क्लासेस करनी है। एक भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से छूटने वाला नहीं, ना मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन जो है ऐसा टॉपिक छोड़ने वाला हूँ जिससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो। ऐसा कुछ भी आपसे छोड़ने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, क्लासेस जैसे वीडियोस ओपन करते हैं आपको सिर्फ कॉपी और कलम लेके बैठ जाना है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ऐसा पूछे जाएंगे, आपको नोट करते जाना है। क्योंकि आप यदि नोट नहीं करेंगे तो फिर उस नोट्स के लिए आपको पैसा खर्च करने होंगे। ठीक है। एक नोट्स के लिए आपको क्या, एक सब्जेक्ट का नोट्स के लिए आपको फिर 99-100 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। इसीलिए एक्स्ट्रा खर्च ना हो, इसलिए आपको कलम और कॉपी लेके बैठ जाना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट सोर्स कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इसमें कैसे पूछे जाएंगे। जिस बिंदु से प्रकाश निकलता है, जिस भी बिंदु से प्रकाश निकलता है, जिस भी बिंदु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है। मान ले कोई बिंदु है, इससे प्रकाश निकलता है तो इसे भी प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस भी बिंदु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहलाता है। जिस भी बिंदु से, ये बल्ब है, एक बिंदु मान लिए तो बल्ब से प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत हो गया। इधर भी बल्ब है,
इससे भी बिंदु निकलता है, इससे भी प्रकाश निकलता है, प्रकाश का क्या प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत हो गया। एक मोमबत्ती जला दिए, मान लीजिए एक मोमबत्ती जला रही है, इससे भी हम लोग क्या होता है, प्रकाश की लो निकलता है, प्रकाश ये भी क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। तो जिस बिंदु से आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक बिंदु है, कोई भी वस्तु हो जिससे प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा, प्रकाश स्रोत प्राकृतिक या मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रकाश जो स्रोत होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक होता है जिसको नेचुरल कहते हैं, और एक जो है मानव निर्मित जिसको मैन मेड कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक क्या हो गया और मैन मेड क्या हो गया। मानव निर्मित जिसे मानव ने बनाया है, जिसे मोमबत्ती मानव ने बनाया है, जिसे बल्ब मानव ने बनाया है, क्या हो गया, जैसे बल्ब हो गया मानव ने बनाया, जैसे मोमबत्ती मानव ने बनाया, जैसे क्या लालटेन मानव ने बनाया है, ये मानव निर्मित है। और जैसे सूर्य, इसे मानव ने नहीं बनाया है, इसे ये क्या प्राकृतिक है। तो इस तरह से ऐसे वस्तु से प्रकाश स्रोत में क्या हुआ, दो टाइप्स का हो गया, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित यानी मन में। ठीक है, मैन में। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिसने मनुष्य नहीं बनाया हो, जिसने स्वयं ईश्वर ने बनाया हो, जिसे स्वयं प्रभु ने बनाया हो, उसे बोलेंगे मानव निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक। ठीक है, जिस वस्तु को, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, जिसे स्वयं ईश्वर ने बनाया है, जिसे स्वयं हमारे महादेव यानी हमारे देवों के देव आदित्य महादेव ने बनाया है, जिसे स्वयं ईश्वर ने ही बनाया है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक स्रोत। और ऐसा बिंदु स्रोत जिसने क्या, जैसे बल्ब मानव, जैसे ऐसा बिंदु स्रोत जिसे मानव ने बनाया है और उस बिंदु से प्रकाश की स्रोत निकलता है, वो हो गया मानव निर्मित यानी मैन मेड स्रोत। ठीक है, सोर्स। तो चलिए इतना समझ चुके हैं। जिस सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। हालांकि तारे जो है प्रकाश, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश को क्या परावर्तन करता है। जैसे चंद्रमा भी क्या, चंद्रमा जो है इसके पास भी खुद का रोशनी नहीं होता है, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ही क्या करता है, परावर्तन करता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुंचा, उस भी क्या होता है, उसी को परावर्तन करता है। तो सूर्य, चंद्रमा एक ही नाम है, और तारा इसके पास प्रकाश नहीं होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तन करते हैं। तो ऐसे कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड या कोई भी बिंदु जिसे मानव ने बनाया नहीं, जिसे स्वयं ईश्वर ने बनाया है, जिसे स्वयं हमारे प्रभु ने बनाया है, और वह प्रकाश देता है। जिसे ऐसा बिंदु जिसे स्वयं प्रभु ने बनाया है और वह प्रकाश देता है, तो वो होगा प्राकृतिक स्रोत। और ऐसा बिंदु जो प्रकाश देता है लेकिन जिसे किसी मनुष्य ने बनाया है, जैसे किसी हमारे जैसे व्यक्ति ने बनाया, साधारण व्यक्ति ने बनाया है, वो होगा मैन मेड यानी मानव निर्मित। ठीक है, अगला होगा जैसे मोमबत्ती, लैंप, दिया। जैसे क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, दिया हो गया, बल्ब हो गया, ये किसने बनाया है, मेरे जैसे, हमारे जैसे, आपके जैसे किसी मनुष्य ने ही बनाया है, तो इसे होगा मानव निर्मित। इसे क्या बोलेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, चलिए यहां तक समझ चुके हैं, अगले चलते हैं। अगला हो गया प्रकाश की जितने भी स्रोत है, प्रकाश के जितने भी स्रोत है उसमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। मतलब प्रकाश में जितने भी स्रोत है उसमें अन्य प्रकार की विविध ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। समझे, कुछ नहीं समझे, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को किसमें, प्रकाश में बदलता है। जैसे लालटेन में क्या डाले, केरोसिन तेल डाले, लैंप में क्या डाले, केरोसिन तेल डाले, इसे इस तेल में मतलब संचित रासायनिक ऊर्जा को, यानी इसे को रासायनिक ऊर्जा में बदल कर प्रकाश में बदलते हैं। ठीक है, जैसे बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तन करते हैं। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको प्रकाश में परिवर्तन करते हैं। जैसे ये बल्ब जल रहा है तो इस बल्ब में एक विद्युत ऊर्जा आता होगा, वो ऊर्जा का अधिक वहां से रोक दिया जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ये तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगी, कुछ सेकंड या मिली सेकंड भी नहीं लेंगे, उससे पहले क्या बंद हो जाएंगे। यानी अगले एक क्षण से क्या इस तार से, इस वायर से क्या होना चाहिए, विद्युत धारा आना बंद हो जाए, तो अगले क्षण मिली सेकंड से क्या वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ बनते थे जो मैंने आपको बताया, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत और मैनमेड स्रोत, ठीक है। यदि बोलेगा सूर्य क्या है, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, या इनमें से कोई नहीं, तो प्राकृतिक जो है सूर्य क्या प्राकृतिक स्रोत है। आप यहाँ से जानते ही है, मोमबत्ती लैंप जो है मनुष्य द्वारा बनाया गया, क्या मानव निर्मित होगा, तो आप उसमें जवाब दे ही सकते हैं। अभी हम लोग चलने वाला है किसमें, प्रादित्य में, ठीक है। प्रादित्य क्या है, प्रादित्य के बारे में पढ़ने वाला है। यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की संभावना है, अन्यथा यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं पूछेंगे, ठीक है। इस टॉपिक पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे और नहीं बनते हैं। यहाँ से 1 नंबर या आधा नंबर का सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को क्या उत्सर्जित करती है, वे प्रदित या दीप्तिमान वस्तु कहलाती है, ठीक है। वे वस्तुएं, जो भी वस्तु होंगे जो प्रकाश को क्या कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है, जो प्रकाश को पैदा कर सकता है, जो प्रकाश को पैदा कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रदित वस्तु बोलेंगे। आपके एग्जाम में बन सकता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है उसे क्या कहलाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है या करती है उसे क्या कहलाता है, तो आपको जवाब देना है, वे प्रदित कहलाते हैं या दीप्तमान वस्तुएं कहलाते हैं। तो ऐसी वस्तु को प्रदित वस्तुएं कहलाते हैं या फिर दीप्तमान वस्तुएं कहलाते हैं। तो चलिए आगे, जिस सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, यह क्या करता है, प्रकाश स्रोत को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं। अगला टॉपिक है अप्रदित वस्तुएं, ठीक है। क्या टॉपिक है कि अप्रदित वस्तुएं किसे कहते हैं, कि अप्रदित वस्तुएं से किस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहां से सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, ऐसा कोई भी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है, ऐसा कोई भी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या बोलेंगे, अप्रदित वस्तुएं कहेंगे। जैसे मैं क्या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता हूं, नहीं, अप्रदित। क्या ये मार्कर स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, नहीं, बिल्कुल क्या हो गया, ये क्या हो गया, अप्रदित वस्तुएं हो गया। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि जो है क्या अप्रदित वस्तुएं हैं, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जन यानी इससे यह जो है क्या प्रकाश क्या उत्सर्जित नहीं कर सकते, ठीक है। जब किसी प्रदित वस्तु से निकला प्रकाश किसी दीप्त यानी अप्रदित वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, तब हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को यानी हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। ये पहले हम समझा चुके हैं, या सबको समझने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। यदि पूछे अप्रदित, यदि आपसे यदि पूछे जाए वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे क्या कहलाते हैं, एग्जाम में पूछ सकता आपके, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहलाते हैं, तो उसे हम अप्रदित वस्तुएं कहलाएंगे, क्योंकि वह जो है स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता है, और जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है वह क्या होगा, प्रदित होगा। अगला में प्रकीर्णन, यहां से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो है कभी नहीं पूछे जाएंगे, यहां से सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब क्या प्रकाश जो है किस पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है क्या सूक्ष्म कणों का बना है। जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण जो है उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ये सूर्य है, इससे निकलने वाले प्रकाश है, इससे क्या प्रकाश निकलता है, और यह जो है वायुमंडल किससे, कणों का बना है, ठीक है, बहुत सारे कण है। जब यह प्रकाश इन कणों पर पड़ता है, जब यह प्रकाश इन कणों पर पड़ता है तो यह क्या करता है, ये जो कण होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा को अपने अंदर कैच कर लेता है, वह अपने सूर्य की ऊर्जा को, किसी भी प्रकाश की ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, क्या होता है, उसको ग्रहण कर लेता है या कैच कर लेता है या अवशोषण कर लेता है या पकड़ कर रख लेता है, यानी कर सकते हैं पकड़ कर अपने जेब में रख ही लेता है, ठीक है।
पकड़ कर अपनी जेब में रख लेता है, अवशोषित कर लेते हैं, फिर चारों ओर और क्या होता है, वितरित करते हैं। ठीक है, और चारों फिर से क्या होता है, उसे चारों तरफ से क्या वितरित करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें जो है, सबसे पहले बात करें, ये सूर्य का प्रकाश है, इस पर जो है क्या ये जो किरणें निकल रहा है, तो ये क्या होता है, कणों पर पड़ता है। कणों पर पड़ने से क्या, इसकी जो आने वाला प्रकाश है कणों पर पड़ा, तो कणों पर पड़ने पर क्या है, वो जो कण होते हैं सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को, हीट को, पावर को जेब में अपने भर के रख लेते हैं। ठीक है, और जो है फिर उसे क्या करते हैं, चारों दिशाओं में फैलाते हैं। जिसमें इसमें आप किरण, एक किरण इसमें आया, ये किरण इसमें आया, ठीक है, आने पर जो क्या किया, इसके पास जो एनर्जी था उस एनर्जी को थोड़ी मात्रा अपने पास रख लिया और फिर इसे क्या किया, चारों दिशाओं में फैला दिया। क्या चारों दिशा में क्या कर दिया, फैला दिया। तो इस प्रकार इसी सिस्टम को या इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यह एग्जाम में एक बार पूछा गया था, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। एक बार आपके एग्जाम में सब्जेक्ट में पूछा गया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना होगा, जब सूक्ष्म कण, जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब किस पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो प्रकाश की कुछ उष्मा को, यानी प्रकाश की कुछ उष्मा को जो है वो छोटे छोटे कण क्या होता है, अवशोषित कर लेता है, फिर उन्हें जो है चारों दिशाओं में फैला देता है। इसी प्रक्रिया को, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक, आगे बात करेंगे प्रकाश की किरणें के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश जो इसकी किरणें के बारे में। तो प्रकाश की किरणें जो होते हैं किसके बारे में, प्रकाश की किरणें के बारे में। तो चलिए, प्रकाश की किरणें, किसी प्रादीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशा में जाता है। किसी प्रादीप्त जो है प्रकाश पदार्थ से, किसी प्रादीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशा में आता है। और कैसे जाता है, सरल रेखा में आता है, क्योंकि वो तिरछी मिर्ची रेखा में, वक्र तिरछी रेखा में जाएगा, वक्र रेखा में जाएगा नहीं। क्या, क्योंकि ये वक्र रेखा में जाएगा नहीं। ये एक सरल रेखा पर चमकने वाले क्या, चलने वाले प्रकाश को जब, ठीक है, किरण जब को क्या बोला है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कब कहते हैं, प्रकाश जो है प्रादीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी के सभी दिशाओं में जाता है। ये बिंदु हो गया, यहां से निकला और ये सभी के सभी दिशाओं में गया और ये हमेशा सरल रेखा में गया। ठीक है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को, जैसे एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को, यानी प्रकाश को क्या, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, जो एक तो किरण गया इसको ही हम प्रकाश की किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को प्रकाश की हम क्या बोलेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका सब्जेक्ट भी नहीं पूछेगा और ऑब्जेक्ट भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग क्या होता है, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। प्रकाश जो है उसकी किरणें के समूह जो होता है, किरणें के समूह को, किरणें के ग्रुप को हम प्रकाश का पुंज कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या एक बिंदु है, इसके साथ जो एक साथ निकल रहा है, एक साथ जो प्रकाश से जो किरणें निकलता है, के अंदर किरणें निकलता है, इसी ग्रुप को, इसी सदस्य को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं।